अब हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर इरशाद पठान साहब को, जो आके यहाँ चंद अल्फाज अपने बताएं। सभी को अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है वक्त की बहुत कमी है और बाकी स्पीकर्स भी है। थैंक यू असरा फाउंडेशन फॉर कॉलिंग मी अप। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, हाउ वी एज ह्यूमन आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। हम इंसान जानवरों से कैसे अलग है? हमारी ज़बान से। ये ज़बान जिससे हम बात कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए नेमत है। और उसके ऊपर कंट्रोल पाना इज़ लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आई थैंक Kazi Bhai and Asra Foundation for grooming our kids in this fashion to speak on the stage podium because this is much lacking in our society. मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा कि आपने कभी भी सुना होगा सेव टाइगर या सेव वाइल्ड लाइफ। कभी आपने ये सुना है कि मछली को मारना गलत है? रीज़न, कोई भी जानवर को आप पकड़ते हो तो कुछ आवाज़ होती है, वो जानवर चिल्लाता है, वो बोलता है। मछलियों को आप पकड़ोगे, एक पैलेट में डालोगे, वो कुछ नहीं बोलती है। और उसको बेसिकली ये कोरिलेशन मैंने डाला कि अगर आप आवाज़ नहीं करोगे तो आप महसूस नहीं किए जाओगे। तो आज का ज़माना यही आ गया है कि हमारी कौम या हमारे बच्चे आवाज़ नहीं करते, चाहे वो जुल्म के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो वक्त के लिए हो, चाहे वो कोई और चीज़ के लिए। तो जब तक हम लिटरेट नहीं होंगे तब तक हम आवाज़ नहीं उठा पाएंगे और हम बोल नहीं पाएंगे। तो थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग आर किड्स टू स्पीक ऑन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये सबसे बड़ा हथियार है कि आप बोल पाओ या लिख पाओ, चाहे वो कलम लिख कर, आप पोइट्री करके, या कोई पेपर न्यूज़ आर्टिकल पे, या फिर आप कोई मंच पे, या फिर कहीं। तो बट अपने दिमाग को शार्प करो और यू नीड टू स्पीक अप। दिस इज द राइट टाइम एंड वी हैव टू स्टैंड फॉर इट। लास्टली, मोबाइल। मैं 2 ही मिनट लूँगा, लेकिन सिर्फ ये बताना चाहूँगा इस स्टेज के थ्रू कि मोबाइल एक डबल एजेड स्वॉर्ड है, जैसे हम बोलते हैं। साइंटिफिकली डोपामिन रिसेप्टर में डोपामिन फीड होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके पीछे काम करती है कि आपका इंस्टा और फेसबुक पे आप, हम सब शिकार हैं, नो डाउट। हमने एक बार मोबाइल खोला तो उसके बाद हमारे लिए, हर इंसान के हिसाब से, बच्चों के लिए कार्टून, लेडीज़ के लिए कुकिंग, जेंट्स के लिए कुछ और, भजन वाले के लिए, सबके लिए सब कुछ है। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और वो हमारे ब्रेन में डोपामिन भर भर के दिस इज लीडिंग टू लॉस ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ रीजनरेशन कैपेसिटी हो, थिंकिंग, एनालिटिकल साइंस जो रहता है कि मुश्किल समय में हम कैसे एक्ट करें, तो ये लॉस होते जाएगा। हमारा टेम्पर टेंट्रम बढ़ते जाएगा, हमारे डाइवर्स या फिर हमारे जो सहन शक्ति है सब खत्म होते जाएगी। तो हम कंज्यूमरिज्म से दूर हट के प्रोड्यूसरिज्म में जाना चाहिए। मोबाइल का आप यूज़ करो, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में आने ही वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मेटा अभी ऐसे ग्लास ला रहा है जिसमें आपके कान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलते रहेगा, आप इधर उधर देखो, आपके सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी, आपको गूगल मैप्स आपके आंखों के सामने मिलेगा। यू कैन नॉट स्कीप फ्रॉम दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको हमें यूज़ करते आना चाहिए, उसका कंज्यूमर नहीं बनना है। हमें मेटा का कंज्यूमर नहीं बनना है, हमें प्रोड्यूसर बनना है। तो स्पीक ऑन। मैंने ये समझा, मैंने अपना चैनल खोला, मैं उस पर रोज़ कंसिस्टेंटली एक वीडियो अपलोड करता हूँ। हर किसी के हाथ में एक ताकत है या फिर कुछ ना कुछ है, तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 2% 5% लोग भी इसका यूज़ करें। तो डोंट बी ऑन अ कंज्यूमर साइड, बी ऑन अ प्रोड्यूसर साइड। उसका यूज़ करो, बिकॉज मोबाइल का गलत यूज़ करने से हम बर्बाद हो जाएंगे। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके मेडिकली, तो उसका यूज़ करके आप ज़्यादा बेहतर इंसान बन पाओ। इतना ही बोल के ख़त्म करूँगा। थैंक यू।